हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीएम अप्रोच में कुछ और क्वेश्चंस की। टाइम एंड वर्क का ये सेशन 3 रहेगा। तो मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये एलसीएम अप्रोच का वीडियो 2 है। पहले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि आप एलसीएम अप्रोच में कैसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम अप्रोच में जो टोटल वर्क है उसको ए और बी के नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड के एलसीएम से निकाल लिया जाता। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो आ गया था 60 यूनिट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। एक साथ काम चालू किया, लेकिन जब काम खत्म हुआ, एक्चुअल कंप्लीशन मतलब जब काम एक्चुअली खत्म हुआ उसके 2 दिन पहले बी जा चुका था, तो आपको कितने दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 2 दिन पहले बी चला गया एक्चुअल कंप्लीशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये मेरे काम का टाइमलाइन है, तो जब भी काम कंप्लीट हुआ उसका जो आखिरी 2 दिन था उसमें सिर्फ ए ने काम किया है, और उसके पहले के जितने भी दिन थे उसमें ए और बी ने दोनों काम किया है। इसका ये मतलब है कि जब काम एक्चुअली कंप्लीट हुआ उसके आखिरी 2 दिन में सिर्फ ए ने काम किया, बिकॉज बी तब तक जा चुका था। तो आपको ये बताना है कि पूरे काम में कितना समय लगा हो। अब आपको मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि ए का जो वर्क रेट है वो यहां पे कितना रहेगा? 5 यूनिट्स पर डे। आप खुद सोचो, एक काम को 12 दिन में करता है, काम है कितना? 60 यूनिट्स। तो अगर 12 दिन में 60 यूनिट्स काम कंप्लीट कर रहा है ए, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? 5 यूनिट्स। तो उसका वर्क रेट क्या हो गया? 5 यूनिट पर डे। सिमिलरली बी का वर्क रेट कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी बी 15 दिन में 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। यानी बी का वर्क रेट क्या है? बी का वर्क रेट है 4 यूनिट पर डे। तो जो पहले के कुछ दिन हैं उसमें ए और बी ने साथ मिलकर काम किया है, जबकि आखिरी 2 दिनों में सिर्फ ए ने काम किया है, बिकॉज बी जा चुका। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि ये 2 दिन में कितना काम हुआ होगा। तो आपको पता है कि ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो ए अगर आखिरी 2 दिन अकेले काम किया है तो इतने में उसने 10 यूनिट्स काम किया होगा। पूरा काम कितना है? 60 यूनिट्स है, तो बेसिकली इतने पार्ट में कितना काम हुआ होगा? 50 यूनिट हुआ होगा। जबकि ए और बी मिलके कितना काम करते हैं? तो बी करता है 4 यूनिट, ए करता है 5 यूनिट, यानी ए और बी मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। और उनको करना कितना था? 50 यूनिट। तो उनको समय कितना लगा होगा? तो आपको पता है कि ए और बी मिलके 9 यूनिट्स एक दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट करने में उनको समय लगेगा 1/9, और 50 यूनिट्स खत्म करने में उनको टाइम लगेगा 50/9 डेज। तो शुरू का जो टाइम स्पैन है जब ए और बी साथ मिलके काम कर रहा था वो होगा 50/9 डेज का, और उसके बाद आखिरी 2 दिन में सिर्फ ए ने काम किया होगा। तो आपको इन टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब कितना हो जाएगा? 50/9 + 2 डेज। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 50/9 विल बी 5 whole 5/9 + 2, and that will be 7 whole 5/9 days.
पिछले ही क्वेश्चन का ये एक दूसरा वेरिएशन है। सबसे पहले आप दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो डिफरेंस है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। यहाँ पे एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क बोल रहा था और यहाँ पे बोल रहा है बिफोर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ वर्क। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप एक्चुअल कंप्लीशन कहते हो तो इसका मतलब है कि जो काम खत्म हुआ उसके आखिरी 2 दिन, जैसे बी 2 दिन पहले चला गया एक्चुअल कंप्लीशन के, तो इसका मतलब ये है कि आखिरी 2 दिन जो है वो सिर्फ ए ने काम किया और काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर बी 2 दिन पहले चला गया शेड्यूल्ड कंप्लीशन के, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम ए और बी को मिला के काम खत्म करने में लगता वो लास्ट में 2 दिन होता, लेकिन बिकॉज बी पहले ही चला गया ए को अकेले काम करना पड़ेगा, तो उसको आखिरी 2 दिन का काम ज्यादा समय में कंप्लीट कर पाएगा बिकॉज वो अकेले कर रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच रखेंगे? तो फिर से हम लोग एक टाइमलाइन बना लेते हैं अपने काम का। एक सर्टेन पीरियड ऐसा है जिसमें ए और बी मिलके काम कर रहा है। आपको पता है कि ए और बी का मिला के वर्क रेट कितना है, 9 यूनिट्स पर डे। और फिर एक पीरियड ऐसा है जहां ए अकेले काम कर रहा है बिकॉज बी जा चुका है। जब बी गया तो शेड्यूल्ड कंप्लीशन में कितना दिन बाकी था? 2 दिन। और एक दिन में ए और बी मिलके करते हैं 9 यूनिट, तो वो 2 दिन में मिलके कितना कर सकते थे? 18 यूनिट्स। यानी जब बी गया होगा तो कितना काम बाकी होगा? 18 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट्स। कैसे निकाला था? एलसीएम से। 60 यूनिट्स में से आखिरी 2 दिन के लिए कितना बचा होगा? 18 यूनिट्स। लेकिन बी चला गया, तो अब वो जो 18 यूनिट्स है वो ए को अकेले करना पड़ेगा और जो बाकी के 42 यूनिट्स हैं 60 में से, वो ए और बी मिलके करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी टू कंप्लीट 42 यूनिट्स, ये एक निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो आपको पता है कि 9 यूनिट ए और बी मिलके एक दिन में करते हैं, तो एक यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 1/9। तो 42 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 42/9। यानी यहां तक जहां तक ए और बी दोनों काम कर रहे थे कितना समय लग चुका है? 42/9 डेज लग चुके थे। अब आखिरी का 18 यूनिट्स ए अकेले करेगा कि फॉर ए 5 यूनिट काम वो एक दिन में करता है, तो वो एक यूनिट काम करने में 1/5 डे लगाएगा और 18 यूनिट्स काम करने में वो 18/5 डेज लगाएगा। यानी जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है वो जब दोनों मिलके कर रहे थे उसमें लग गया 42/9 डेज, और जब ए ने अकेले काम किया जो आखिरी के 18 यूनिट थे उनको करने में लग गया ए को 18/5 डेज। तो टोटल टाइम आपको इतना लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक और वेरिएशन आ गया कि अब सी भी साथ आ गया है। पहले सिर्फ ए और बी साथ में काम कर रहे थे, अब सी भी आ गया है, लेकिन सी काम कर नहीं रहा, काम को बिगाड़ रहा है। सी जो है वो उस काम को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है 8 दिन में। जिस काम को करने में ए को 12 दिन लगता है, जिस काम को करने में बी को 15 दिन लगता है, उस काम को डिस्ट्रॉय करने में सी को 8 दिन लगेगा। तो अब जब आप टोटल वर्क फाइंड आउट करोगे कि टोटल वर्क क्या अज्यूम किया जाए, तो उसमें आप एलसीएम 12, 15 और 8 तीनों का मिला के लोगे और ये आपको दिख रहा है ये 120 आ जाएगा। तो आप टोटल वर्क को 120 यूनिट्स अज्यूम कर लो। अब ए का वर्क रेट क्या है कि अगर 120 यूनिट काम है और ए उसको 12 दिन में करता है, 12 दिन में ए 120 यूनिट काम है उसको खत्म कर देता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? 10 यूनिट्स। तो ए का वर्क रेट हो गया 10 यूनिट पर डे। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये काम कर रहा है वो। बी का जो वर्क रेट है, तो बी को उसी काम को करने में 15 दिन लगता है, तो अगर 15 दिन में बी 120 यूनिट काम है उसको खत्म कर देता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? 8
यूनिट्स। यानी बेसिकली बी का जो वर्क रेट है दैट विल बी 8 यूनिट्स पर डे। ये भी कंस्ट्रक्टिव है, वो भी काम को कर रहा है, लेकिन सी काम को बिगाड़ रहा है। सी का जो वर्क रेट है वो क्या है? तो टोटल काम 120 है, उसको बिगाड़ने में सी को 8 दिन लगता है। तो अगर 8 दिन में वो 120 यूनिट काम को बिगाड़ देता है तो एक दिन में वो 15 यूनिट काम बिगाड़ सकता है, तो उसका वर्क रेट हो जाएगा 15 यूनिट पर डे। लेकिन बिकॉज वो काम को बिगाड़ रहा है तो आप इसको -15 लिख दो। तो इन तीनों का मिला के, ए बी और सी का मिला के इनका जो कंबाइंड वर्क रेट है वो कितना आ जाएगा? तो इनका जो कंबाइंड वर्क रेट है वो आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। मतलब ए और बी काम को बना रहा है तो 18 यूनिट एक दिन में खत्म कर रहा है, लेकिन सी 15 यूनिट उसमें से एक दिन में तोड़ दे रहा है। तो बेसिकली एक दिन में ए बी सी मिलके कितना यूनिट कर पा रहे हैं? 3 यूनिट। और टोटल यूनिट कितना है? 120। तो अगर 3 यूनिट वो तीनों मिलके एक दिन में कर पा रहे हैं तो 120 यूनिट्स को करने में उन तीनों को 40 दिन लग जाएगा। सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क विल बी 40 days. थैंक यू।